ट्रंप ने किसी भी किस्म की हरकत का सोचा तो उसका हाल फिरौन और नमरूद जैसा होगा। अमेरिका की जानिब से धमकी और ईरान की जानिब से उसका जवाब। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप ने फौजी ऑपरेशन की धमकी दी, लेकिन बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से आया है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप जो हैं इस वक्त ये ख़ुद को ये समझ रहे हैं शायद वो दुनिया में हुक्मरानी के लिए आए हैं, और वो कभी वेनेजुएला पे हमला करते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाते हैं, और फिर ईरान में होने वाले मुजाहरों पर भी उनके बयानात ऐसे हैं जैसे वो कल ही टूट पड़ेंगे, उनकी फ़ौजी और ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन ईरान जो है, आपको पता है कि इसने 12 रोज़ा जंग जो इसराइल ईरान जंग थी, उसमें अगर अमेरिका ना आता तो इसराइल नीस्तो नाबूद हो जाना था। ये बात हकीकत है। और जो आपने शुरू में बात की नमरूद की और फ़िरौन की, ये बिल्कुल अली खamenei जो उनके सुप्रीम कमांडर लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा याद रखना चाहिए कि इनसे पहले नमरूद और फ़िरौन भी आए जो दुनिया में ख़ुद को सबसे बड़ी सुपर पावर कहते थे, और उनका अंजाम क्या हुआ। ये अंजाम जो है तौरात ज़बूर सब में लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। तो शायद उन्होंने उसका हवाला देकर जो गरूर इस वक्त अमेरिका को है उसके हवाले से बात की। लेकिन अली खamenei क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं, कभी कभी बयान जारी करते हैं। बड़ी बात यह है कि कल पार्लियामेंट में, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर उनके स्पीकर ने एक स्पीच की। मोहम्मद बाकर बड़ा बयान उन्होंने दिया उनके जी स्पीकर ने। मोहम्मद बाकर जो हैं बॉलिनाफ उनका नाम है जी। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ से अमेरिका हमला करेगा हम वहाँ वहाँ उनके अड्डे जो हैं तबाह करेंगे। देखें, फ़तह मिसाइल उसके पास है, और ये फ़तह मिसाइल उसको टेस्ट कर चुका है इजराइल के ऊपर। तो इजराइल से दूर तो कोई ममालिक नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर कतर से हमला होता है तो क्या कतर में जवाब नहीं दिया जा सकता? एक मिसाइल कतर के ऊपर से गुजारा था, सिर्फ खप मच गई थी। यानी आमिर भाई, आप मैं सॉरी आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्या हम ये समझें कि अमेरिका के धमकियाँ या हमले के जवाब में ईरान ने अपने मिसाइल फिट कर लिए हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जो है इस वक्त ईरान फ़ौजी लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है। उनके जो सुप्रीम फ़ौज के जो सिपा सलार हैं, या उसको आर्मी चीफ कह लें, उनका नाम भी खamenei है। और उन खamenei ने भी ये बयान दिया है कि उनकी फ़ौजें बिल्कुल तैयार हैं। उनके मुख्तलिफ जगहों पर तैनाती कर दी गई है, चाहे मुजाहिरीन अंदर से हों, चाहे बाहर से कोई इन्वेडर्स हों या हमलावर हों, उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखें, पहली बात तो यह है कि ईरान ने साबित किया था कि वो साबित कदम है, और साबित कदम किनके ख़िलाफ़ है? इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। और अमेरिका के खलीज के अंदर जितने बहरी बेड़े हैं वो निशाने पर हैं ईरान के। बिल्कुल ऐसे। ये बात गलत नहीं है। ईरान अगर ये बात कह रहा है तो आपके जो आयरन डूम था इसराइल के अंदर, वो ईरान के मिसाइल्स को नहीं रोक पाया था, और ये रवायती हथियारों से लैस थे। अगर ये कुछ ही ऐसे हथियारों से लैस हुए जिसका दावा अमेरिका खुद करता है कि ईरान यूरेनियम जो है उसको अफजुदा करता है, अगर जो है यूरेनियम अफजुर्दगी की तरफ चला गया है और 98% से ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चाहे चोरी छुपे ही सही, ईरान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। ये वो तकलीफ़ है कि उसका सारा जायज़ा लेने के लिए जिस तरह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी इराक़ में दाखिल हुए थे, इसी तरह वो ईरान में दाखिल होना चाहते हैं और जायज़ा लेना चाहते हैं कि इनके पास कुव्वत कितनी है। लेकिन ईरान इराक़ नहीं है। याद रखें, इराक़ में उस वक्त भी एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था। गो के सद्दाम हुसैन ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था, लेकिन थे वो काबज़ ही उस मुल्क के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने ही जवाब पैदा किया कि मगरबी दुनिया इकट्ठी होकर आ गई। आप अगर अब पिछले एक हफ़्ते के बयानात को चेक करें तो मुझे बताएं, क्या यूके ने बयान नहीं दिया कि वेनेजुएला में रशियन जहाज़ को रोकने के लिए उन्होंने मदद फरमाई थी? यूके, फ्रांस और जर्मनी ने तीनों ने मिलकर ये बयान नहीं दिया कि वो ईरान में होने वाले मुजाहरों के अंदर तशद्दुद पर, यानी हुकूमती तशद्दुद पर वो जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं, और वहाँ पर उनकी इतलात के मुताबिक अगर ज़्यादा कत्ल गारतगरी हुई तो हम अमेरिका का साथ देंगे। तो ये वो सारी लैंग्वेज है जो इराक़ के लिए बोली जा रही थी, वही लैंग्वेज अब ईरान के लिए बोली जा रही है। इससे पहले अगर इराक़ और ईरान के दरमियान का कोई इलाका देखना है तो फिर आपको लीबिया देखना होगा। लीबिया में भी इनकी यही हरकत थी। तो ये जो ममालिक हैं, ये
आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे बढ़ा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़ा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा ईरान, तो मैं अब दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, ईरान इराक नहीं है। ये बात मगरबी दुनिया को भी सोचना चाहिए। देखें, ईरान के साथ इस वक्त रशियन सपोर्ट खड़ी है, ईरान के साथ चाइनीज़ सपोर्ट खड़ी है, क्योंकि वेनेजुएला मामले में रशिया और चाइना एक हो चुके हैं। इस वक्त भी जिस वक्त आप और मैं बात गुफ्तगू कर रहे हैं, 3 कुव्वतों के बहरी जहाज़ एक चौथे मुल्क में जमा है, और जहाँ जंगी जहाज़ हैं ये कौन से ममालिक में जमा हैं? जिखे ये जमा हैं केप टाउन में। केप टाउन है साउथ अफ्रीका के अंदर, और वहाँ किस किस के जंगी जहाज़ हैं जी? ईरान, चीन और रूस, ये बहरी जंगी जहाज़ हैं। और केप टाउन वो शहर है जनूबी अफ्रीका का जहाँ 2 समंदर में आपस में मिलते हैं, बहरे हिंद एक तरफ ब्लू कलर, दूसरी तरफ बहरा ओकियानस ग्रीन कलर। और मैं वो केप लाइन देख कर आया हूँ जहाँ पर जिसका कुरान में भी जिक्र है कि 2 समंदर हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। और सब्ज़ और ब्लू जो हैं उसकी पूरी जो अमूदी लाइन है, सीधी लाइन, वो मैं देख कर आया हुआ हूँ। वहीं पर 3 कुव्वतों के बहरी जहाज़ इस वक्त मौजूद है। जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, बहरे ओकियानूस में अमरीकी नकलो हमल जो है उसको रोक दिया जाएगा। यानी वेनेजुएला से जो तेल चोरी कर रहा है अमेरिका, या खलीज से जो तेल चोरी कर रहा है, उसका गुज़र जो है इसी इलाके से, जाना तो बहरे ओकियानूस से है, और बहरे ओकियानूस पर ही मशक़ें रखी गई जनूबी अफ्रीका में अंदर। जनूबी अफ्रीका के मतलब आपको भी पता है कि जब उसके प्रेसिडेंट ने अमेरिका का दौरा किया था तो किस तरह तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार किया गया था ट्रंप की जानिब से। तो आप इस बात को समझें अदील भाई कि ये जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि ईरान इराक नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे वो कुव्वतें आज खड़ी हुई हैं। आज साउथ अफ्रीका में अगर इनके बहरी जहाज़ इकट्ठे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह है कि साउथ अफ्रीका, ईरान, रशिया, चीन, ये कुव्वतें जो हैं ये शायद अमेरिका को रोक के रखें और अमेरिका को आगे ना बढ़ने दें, बल्कि उल्टा अमेरिका जो है एक बड़ी आलमी जंग की तरफ दुनिया को ले जाना चाहता है या धकेल रहा है। ये जो धक्का है ये ख़ुद अमेरिका को भी लग सकता है। बहरे ओकियानूस के ऊपर इन 3-4 ममालिक के बहरी जंगी मशकों का मतलब ये है कि आने वाले वक्त की जंग बहरे ओकियानूस में हो सकती है, और इसका आगाज़ अमेरिका ने किया है, ना रशिया ने किया है, ना चीन ने किया है, ना साउथ अफ्रीका ने, ना ईरान ने। तो अगर आप जंग को खलीज फारस तक लेकर आएंगे, यानी ईरानी समंदर तक लेकर आएंगे, तो ये जंग जो है बहरे ओकियानूस तक चली जाएगी, और अगर ये वहाँ तक जाती है तो ये एक आलमी जंग है। यूरोपीय ममालिक का तेल और गैस बंद हो सकती है जो खलीजी ममालिक से आकर यूरोपियन ममालिक में उतरता है, और जो अमेरिका कह रहा है कि 55% दुनिया का आयल उसके पास है, वो वहाँ से यूरोपियन ममालिक और बाकी ममालिक में बेचा जाएगा, तो उसका रास्ता भी रोका जा सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। ईरान के स्पीकर की तकरीर इस बात का अंदिया है कि अगर अमेरिका ने अब कोई ईरान के अंदर शरारत की, इसराइल के साथ मिलकर या भारत के साथ मिलकर या अपने इत्तेहादी यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर, तो उसका भी नाटका बंद किया जा सकता है। देखिए, जंग में कुव्वत नहीं देखी जाती है, जंग में जज्बा शहादत देखा जाता है। तो इस वक्त जज्बा शहादत मेरा ख्याल है ईरान की जो पासदारान इस्लाम है उनमें ज़्यादा है बनिस्बत दुनिया के बाकी ममालिक के। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जज्बा जो है अगर लड़ पड़ा तो ईरानी कौम हज़ारों साल से आज़ाद है, आज तक कोई मुल्क उसको फ़तह नहीं कर सका। ऐसे ही है। अब देखो ना, आपका सिकंदर आज़म भी नहीं फ़तह कर पाया था, तो फिर कौन फ़तह कर पाएगा? ईरानी लोग जो हैं वो आज़ाद रहना चाहते हैं। हाँ ठीक है, इस वक्त उनके अंदर एक मसला है, महंगाई है, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों पे हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई दुश्मन आएगा तो ये आप यकीन रखिए यही लोग मिलकर उसका मुकाबला करना शुरू कर देंगे। ये ईरान की सरिश्त में चीज़ शामिल, यानी ईरानी लोगों की सरिश्त में शामिल है। वो बाहर वाले इन्वेडर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आपस में चाहे झगड़ते रहें। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिका इस तरफ जंग धकेल रहा है दुनिया को कि वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएं। हम इससे पनाह मांगते हैं और कोशिश यही है कि दुनिया जो है वो अमन का गवारा बने, ना कि कभी कोई बड़ा मुल्क जो है हर छोटे मुल्क को दबा कर वहाँ पर अपनी फ़ौजें दाखिल करें। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ईरान की जानिब से दिए गए इस जवाब के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।